नमस्कार। यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और आप पहली बार स्टेनो कर रहे हैं, आपने स्टेनो को बहुत बढ़ाया है लेकिन आपकी स्टेनो की स्पीड नहीं बढ़ रही है, यानी कहने का अर्थ है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण आप स्टेनो की स्पीड को बढ़ा नहीं पा रहे। क्या ऐसा कारण है, इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, देखिए शॉर्ट हैंड का एक सिस्टम होता है। जैसे हम लोग शुरू से आप लोगों ने शॉर्ट हैंड लिखी होगी तो आप लोगों ने बेसिक को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, ठीक है। बेसिक को आपने ज्यादा टाइम दिया होगा। बेसिक को आपने कैसे किया है ये आपका तय करता है कि आपकी स्पीड कितने दिन में आएगी, ठीक है। जैसे जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी क्रिया को हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्रिया जरूर आती है। अगर हम लोग सेंटेंस की क्रिया को लिखना एक साथ समझ लें, हम जान जाएं कि सेंटेंस को लिखा कैसे जा रहा है, क्रिया को उसकी लिखा कैसे जा रहा है, और क्रिया में अगर हम पूरी पकड़ बना लें तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। कुछ शॉर्ट वर्ड होते हैं जो हर डिक्टेशन में लगभग ये समझ लीजिए कि 20% जरूर आते हैं, तो क्यों ना वो शॉर्ट हैंड के 20% शब्द को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक, दो हो गए, पहला क्रिया, दूसरा शॉर्ट वर्ड जो 20% डिक्टेशन में, हर डिक्टेशन में लगभग आते हैं। दूसरा के, में, ने, से, में, ये सब चीजें आपने देखा होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा जो स्पीडर भी होते हैं सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा कम स्पीड में लाके और इसको प्रैक्टिस करें तो स्पीड मेरी बहुत तेज से बढ़ सकती है। तीसरा दोस्तों होता क्या है, एक चीज को आप नोटिस करना, ठीक है। आप कभी भी डिक्टेशन को लिखना तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको बेसिक पहले कंप्लीट करना है, लेकिन उसकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 55 के बाद, उस पर उलझना नहीं है। हम लोग को तुरंत क्या करना है, सबसे पहले एडवांस आउटलाइन। पहली बात तो ये आप मेरे एप्लीकेशन से ले सकते हो, पहला, ठीक है। 1 नंबर पे एडवांस आउटलाइन है रामधारी खंडवन, 3 नंबर पे रामधारी खंडवन है, वो भी ले लेना। एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन दी हुई। तो अब आते हैं हम लोग अपनी बात पे। दोस्तों देखिए, जब भी आप एडवांस आउटलाइन कंप्लीट करोगे तो क्रिया को, जब आप रामधारी करोगे तो रामधारी की पहले क्रिया को उठाओ और उसकी क्रिया को अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। सेंटेंस के मैंने 200-400 वर्ड उठाए, उसकी क्रिया को मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। फिर इसके बाद डिक्टेशन के सर्वनाम को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद डिक्टेशन के हार्ड वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद डिक्टेशन को लिखना स्टार्ट किया। इससे स्पीड बहुत तेजी आएगी। रामधारी की जो आपकी 30 से लेकर, स्टार्टिंग की तो सभी को रटी होती है, तो 30 से लेकर अगर 80 एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करी जाए तो डी तो आराम से चुटकियों में निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्पीड का ताकत होती है, जो स्पीड की ताकत होती है रामधारी से, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, बशर्ते उसको आप क्रिया को, ठीक है, और उसके शॉर्ट वर्ड जो हैं जो बनाए जा सकते हैं। आप देखना रामधारी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, 3 नंबर पे क्लास है रामधारी की, आप देखना उसमें मैंने पूरी लाइन बना दी है, पूरी लाइन एक साथ बना दी है। अब समझिए उस चीज को अगर आप सोचिए, अगर आप उसको लिखना आ जाए, जब आप लिखोगे जाहिर सी बात है तो आप बना लोगे, उसको पढ़ लोगे, ठीक है। हम लोग पढ़ क्यों नहीं पाते, इसका रीजन ये है कि शॉर्ट हैंड में हम लोग जब लिखते हैं ना तो नया वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड लिखते समय कभी भी नया वर्ड नहीं लिखना, और नए वर्ड को ही हम वहां पर पढ़ नहीं पाते। जो आंखों से मेरे कई बार गुजर चुका है वर्ड, उसको हम आराम से पढ़ लेते हैं। इसलिए शॉर्ट हैंड में हम लोग रीडिंग नहीं कर पाते। रीडिंग का एक ही कारण है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो सारे वर्ड लगभग वही रिपीट होते हैं। करंट का मैटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि करंट के मैटर में आप नए वर्ड को टच करते हो जो कि बच्चों की पहुंच से लगभग दूर होते हैं, ठीक है। कुछ अगर 5% होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ जो होती है चीजें वो हम लोग नहीं पढ़ पाते। उसका रीजन होता है कि वो 5% गलतियां जो होती हैं, जो 1% गलती होती है, हम लोग जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक शब्द, मैंने लिखा मान लो पंखा, अब पंखा हम नहीं लिख पा रहे हैं तो आगे चलता है, यानी हमने कहा जैसे मान लीजिए हमारे कमरे में पंखा दिन भर चलता है, तो मैं हमारे कमरे में ये लिख लेंगे पंखा। अब पंखा को हम लोग जरूर लिखेंगे, वहां पर चाहे दिन भर चलता है वो सरल है, उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन पंखा हम जरूर लिखेंगे। और उस पंखे के चक्कर में हम दिन भर भी जो लिख सकते थे वो भी नहीं लिखेंगे,
चलता है वो भी नहीं लिख पाएंगे, और उसके चक्कर में जो एक सेंटेंस हार्ड होता है उसके चक्कर में आगे के 3 वर्ड हम लोग छोड़ देते हैं। इन चीजों का अगर थोड़ी थोड़ी चीजों को नोटिस किया जाए, इनके नोट्स बनाए जाए कि क्या दिक्कत आ रही है, इसको टीचर से डिस्कस किया जाए, तो आप उनसे डिस्कस करिए टीचर से कि ये चीज इसमें दिक्कत आ रही है तो ये कैसे होगा। ठीक है, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि क्रिया को अच्छे से अगर तैयार करी जाए, प्रैक्टिस अगर ढंग से तैयार की जाए, अगर वर्ड को बार बार उसको प्रैक्टिस करी जाए, उसको रीडिंग ज्यादा किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से स्पीड बढ़ाई जा सकती है और 1 साल में आराम से आप 120 की स्पीड करीब कर सकते हैं। 101%, ठीक है, मैं ये 101% दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग ढंग से अगर पढ़ाई करते हैं तो 120 की स्पीड आराम से 1 साल करते हैं। जो बेसिक होता है, बेसिक 3 महीने से ऊपर कभी नहीं करना चाहिए बेसिक का। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा उसमें टाइम लगाएंगे, आगे चल के वो आप नहीं लिखेंगे। शॉर्ट हैंड के शब्द चिन्ह चाहे जितने तैयार कर लीजिए, लेकिन शॉर्ट हैंड के शब्द चिन्ह कभी नहीं याद होते। थोड़े गिने चुने होते हैं वही याद होते हैं, बाकी सारे शब्द चिन्ह कभी नहीं याद होते। उनमें कभी नहीं उलझना चाहिए, हमेशा उसको प्रैक्टिस करते करते वो सेंटेंस आने लगते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रख के हम स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोग को दे दिया जाएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आप लोग एप्लीकेशन से अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे स्टेनो मास्टर, उसमें 1 नंबर पे क्लास है उसको ले लेंगे। इसके बाद 3 नंबर पे रामधारी खंडवन है, एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन दी है, बेहतरीन तरीके से आप स्पीड को बना सकते हैं। रामधारी की करने के बाद आपकी यकीनन स्पीड कम से कम 100-110 होनी चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए